इंसान का जो दिमाग है ना, वो एक बहुत ही अजीब मशीन है। मतलब जब भी कोई मुश्किल काम सामने आता है तो वो आलस नहीं दिखाता, बल्कि डर जाता है। बिल्कुल। और उसी घबराहट से बचने के लिए हमारा दिमाग कहता है कि चलो इसे कल कर लेंगे, और वो जो कल है ना, वो कभी आता ही नहीं। हाँ, वो बस एक धोखा है। सही कहा। तो इस डीप डाइव में हमारा मकसद इसी टालम टोल, या जिसे हम प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, उसके मनोविज्ञान को डिकोड करना है। और हम हमेशा की तरह अलग अलग स्रोतों से सबसे अहम बातें निकालेंगे, ताकि एक गहरी समझ मिल सके। आज का जो हमारा सोर्स है वो है द मास्टर ऑफ टुडे, डिफीटिंग द प्रोक्रेस्टिनेशन ट्रैप। इसमें आरव नाम के एक लड़के की केस स्टडी है जो बताती है कि कैसे एक छोटा सा फैसला इस पुरानी आदत को हमेशा के लिए तोड़ सकता है। इस स्रोत में ना आरव की कहानी की शुरुआत एक बहुत ही गहरे दृश्य से होती है, जहां उसके पिता और एक ज्ञानी गुरु से समय की असलियत समझाते हैं। अच्छा, वो कैसे? गुरुजी क्या करते हैं कि आरव के हाथ में सूखी रेत देते हैं और कहते हैं कि इसे मुट्ठी में कसकर पकड़ो। और रेत तो फिसलती है। बिल्कुल, वो जितनी ताकत लगाता है, उंगलियों से रेत उतनी ही तेजी से फिसल जाती है। और यही टाल-मटोल की आदत का असली रूप है। वाह! मतलब अगर मैं इसमें अपनी एक उपमा जोड़ूं तो समय ना पिघलती हुई बर्फ की तरह है। हाँ, एकदम सही उदाहरण है। मतलब चाहे कोई उस बर्फ का इस्तेमाल करे या उसे बस ऐसे ही छोड़ दे, वो पिघलकर खत्म हो ही जाएगी। सही बात है। तो जब लोग कहते हैं कि कल करेंगे, तो असल में वो आज की उस बर्फ को बस व्यर्थ बह जाने दे रहे हैं। और मनोवैज्ञानिक रूप से देखें तो यही सबसे बड़ा नुकसान है। हमें लगता है कि हमने काम टालकर समय बचा लिया। लेकिन असल में ऐसा होता नहीं है। बिल्कुल नहीं। टालने की वो जो प्रक्रिया है ना, वो दिमाग में एक लगातार चलने वाली बैकग्राउंड नॉइज पैदा करती है, जैसे वो रेत फिसल रही है। हाँ, और हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड ये जानता है कि नुकसान हो रहा है, जिससे तनाव मतलब स्ट्रेस लगातार बढ़ता ही रहता है। तो कहानी में आगे क्या होता है? आरव इस लूप से बाहर कैसे निकलता है? उसे ये एहसास हो जाता है कि इस कल के भ्रम को तो छोड़ना ही पड़ेगा, और वो रातों रात कोई महामानव नहीं बनता। तो क्या करता है वो बस कुछ बहुत ही छोटे बदलाव करता है, जैसे अलार्म बजते ही उठ जाना, फोन का इस्तेमाल थोड़ा कम करना और काम को उसी वक्त निपटा लेना। लेकिन यहाँ मेरी एक उलझन है। कैसी उलझन? मतलब क्या वाकई सुबह जल्दी उठने या सोशल मीडिया कम करने जैसे मामूली कदमों से किसी को इतनी बड़ी सफलता मिल सकती है? ये थोड़ा किताबी नहीं लगता? दिखने में लगता है, लेकिन न्यूरोसाइंस के नजरिए से देखें तो बात सिर्फ फोन छोड़ने की नहीं है, बात है फ्रिक्शन या रुकावट कम करने की। अच्छा। हाँ, और माइक्रो कमिटमेंट्स की। असल में ये जो टालमटोल है ना, ये दिमाग के एमिगडाला हिस्से से जुड़ी घबराहट का नतीजा होती है। तो जब कोई इंसान अलार्म बजते ही उठता है या कोई छोटा सा काम तुरंत पूरा कर लेता है, तो वो उस घबराहट को बाईपास कर देता है और तुरंत दिमाग में डोपामीन रिलीज होता है। ओह, मैं समझ रहा हूँ। यानी वो छोटे कदम एक तरह का डोपामीन लूप बना देते हैं। बिल्कुल। मतलब एक काम पूरा हुआ, दिमाग को अच्छा महसूस हुआ और फिर अगले काम के लिए एक नई ऊर्जा मिल गई, है ना? बिल्कुल सही। और इसी लूप के कारण डिसीजन फटीग यानी बार बार फैसले लेने की थकान खत्म हो जाती है, क्योंकि छोटे छोटे नियम बन गए हैं। हाँ, तो दिमाग को बार बार ये नहीं सोचना पड़ता कि करूं या ना करूं। अनुशासन इसी निरंतरता का नाम है, जहां नियंत्रण इंसान के अपने हाथ में आ जाता है। और इसी निरंतरता का सबसे बड़ा असर तब दिखता है जब आरव का सबसे बड़ा इम्तिहान आता है। बिल्कुल। स्रोत साफ साफ बताता है कि जहां बाकी लोग आखिरी वक्त में घबरा रहे थे, तनाव में थे, आरव बिल्कुल शांत और फोकस्ड था। और उसी के परिणाम स्वरूप उसने टॉप किया, क्योंकि उसने आखिरी दिन के किसी चमत्कार का इंतजार नहीं किया। मतलब छोटे छोटे काम तुरंत निपटाने की उस आदत ने उसकी सारी घबराहट को पहले ही खत्म कर दिया था। हाँ, बदलाव किसी जादू से नहीं आता, वो बस आज और अभी शुरू करने के एक बहुत ही स्पष्ट फैसले से आता है। तो इस डीप डाइव से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि टालम टोल से जीतने के लिए बस आज के पल का इस्तेमाल करना है। बिल्कुल, सिर्फ आज का। तो अब अंत में एक ऐसा विचार जो वाकई सोचने पर मजबूर करता है। वो क्या? अगर समय सच में फिसलती हुई रेत की तरह है, तो क्या हमें सिर्फ उसे अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ने की नाकाम कोशिश करनी चाहिए, या फिर उसके पूरी तरह फिसल जाने से पहले उसी रेत से कुछ ठोस और खूबसूरत बनाने पर ध्यान देना चाहिए?